हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रीति। गाइज, बात करने वाली बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम को लेकर क्या अपडेट है। एक नोटिस जारी हुई है, साथ ही भाषा हाता में हजारों छात्रों के बारे में यहाँ पे बताया गया है और कट ऑफ में जो लटफेर देखने को मिलेगा। साथ ही रिजल्ट अपडेट को लेकर यहाँ पे मैं थोड़ी सी जानकारी देने वाली हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ से आपको टीचिंग एग्जाम के सारी ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि शिक्षक नियुक्ति बीपीएससी के जरिए जल्द आएगा रिजल्ट, यानी कि टीआरई 3.0 के रिजल्ट के बारे में यहाँ पे बात चल रही है। और यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने शिक्षकों के स्थानांतरण नीति के बारे में पत्रकारों से कहा है कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में सभी से विचार कर हम लोगों में उदार नीति बनाई गई है। कोशिश की गई है कि अधिकांश शिक्षक और शिक्षिका अपने जिले में ही रहें। उन्होंने कहा है कि बीपीएससी के माध्यम से तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट जल्द आएगा, यानी कि यहाँ पे टीआरई 3.0 को लेकर एक अच्छी खबर ये कह लीजिए कि आप सभी का रिजल्ट आएगा और आपको जो है अपने ज़िले में ही मिल जाएगा आपका स्कूल। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत दूर दूर बिहार में ऐसे हो जाता है, इतने आउटर एरिया में जो है स्कूल मिल जाता है, जाने में प्रॉब्लम, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो अपने ज़िले में ही इनको जो है स्कूल देने की बात हो रही है। और रिजल्ट आप सबको पता है कि 31 अक्टूबर बोला गया था, लेकिन रोस्टर ना क्लियर हो पाने की वजह से, क्योंकि 1 to 5 फिफ्टी का रोस्टर तो क्लियर हो गया, बाकी जीटी पीजीटी का रोस्टर ना क्लियर हो पाने की वजह से इसमें लेट लतीफ़ी देखने को मिलेगी। ये मान के चलिए कि आपका रिजल्ट जो है नवंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। मेरे हिसाब से 90% चांस यही है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आएगा। लेकिन अच्छी बात है कि आप सभी को अपने ज़िले में ही मिल जाएगा अपना स्कूल। आगे अगर बात करें कि अति शिक्षा के संबंध में कहा गया है कि उनकी मांगों पर गहनता से विचार विमर्श कर विभाग द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। साथ ही बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को अनुदान राशि भेज दी गई है। एक सवाल में जवाब में मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि अनुकंपा वाले 6421 पोस्ट को हम लोगों ने मंजूर करवाया और उनकी नियुक्ति बहुत जल्द की जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ये बातें बुधवार को जदयू प्रदेश मुख्यालय में जन सुनवाई के बाद पत्रकारों से बातचीत की। इसी दौरान मंत्री श्रवण कुमार और भवन मंत्री जयंत राज मौजूद रहे। तो ये थी आपकी अपडेट रिजल्ट के बारे में लेके, और आपको कहाँ कहाँ ज्वाइनिंग मिल सकती है इसके बारे में। आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगी एक लेटर जो 3 तारीख को जो है जारी किया गया। इसमें लिखा गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में बताया गया है कि उपयुक्त विषय दिनांक 3/9/2024 को प्रशाखा से प्राप्त सूचना आवेदन के संदर्भ निर्देशानुसार सूचित करता है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 2.0 वर्ग 11 to 12 विषय पॉलिटिकल साइंस के अधीन वांछित सूचना कंडिकावार निम्नवत है, जिसके 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले सफल उम्मीदवारों को सूची में छाया प्रति 2 में संलग्न कर भेजा गया है। यहाँ पे जो है भाषा अर्हता की बात चल रही है। आपको पता है टीआरई 1.0 में भाषा अर्हता लागू थी, टीआरई 2.0 में पहले तो लागू थी, लेकिन एग्जाम हो गया, उसके बाद भाषा अर्हता को शून्य कर दिया गया, यानी कि 9 नंबर से भी कम पाने वाले बच्चों को फेल कर दिया गया। लेकिन टीआरई 3.0 में ऐसा नहीं होगा। जिन अभ्यर्थियों के 9 नंबर से कम होंगे उनको जो है फेल कर दिया जाएगा। ये बात अपने गहन में बैठा लीजिए। अगर आपने भी वही गलती की है, टीआरई 2 वाला समझ के शून्य होगा और जल्दबाजी में उसको 2-4 क्वेश्चन ही किए हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका कितना भी अच्छा पेपर सेकंड हो तो आप फेल ही होंगे, क्योंकि इसमें भाषा अर्हता को जोड़ा जाएगा। वहीं टीआरई 2 के बारे में ये नोटिस निकली है कि इसमें कुछ ऐसे लोग हैं पॉलिटिकल साइंस में 11 to 12 में, जिनको जो है भाषा अर्हता में कम नंबर पाने की वजह से बाहर किया जा रहा है। आगे मैं बात करूँ तो आपका ये 87,000 कुछ पद जो इसमें टीआरई 3.0 में है। आपको पता है टीआरई 1.0 2.0 दोनों परीक्षाएँ हुई, उसमें जितने भी पदों पर वैकेंसी निकली उनमें कम से कम 20 से 25,000 पदों पे जो है रिजल्ट नहीं जारी हुआ। यूँ कह लीजिए कि मल्टीपल रिजल्ट जारी होता है, 1 कैंडिडेट में रिजल्ट लागू नहीं होता है। तो मल्टीपल पे रिजल्ट जारी होता है, उसके बाद एक कैंडिडेट एक ही जगह सिलेक्शन लेता है, बाकी सीटें रिक्त रह जाती हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये लोग देते नहीं हैं, ना ही इन्होंने बैकलॉग सीटों को ऐड करने के अभी तक कोई भी ऐसा जिक्र किया है। पहले तो बोला गया था, लेकिन उसके बाद कोई भी अभी ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई बैकलॉग को जोड़ने के लिए। तो ये मान के चलिए वही सीटें इतनी दिखती हैं, इसलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा जो है मांग की है कि इस बार जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए। फिलहाल सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन में इस बार बोल दिया गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ये सारी सीटें आपकी जुड़ेंगी टीआरई 4.0 में, तो बहुत ही सुनहरा मौका है। जिनका इसमें नहीं सिलेक्शन होगा टीआरई 4.0 में अपनी जो कोशिश जरूर करना। आज के लिए इतना है। अभी भी कोई डाउट से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी अपडेट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।